अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 7.4 बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशन। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे पास एआई के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और एआई एप्लीकेशंस को कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एआई एप्लीकेशंस आर हेल्पिंग पीपल कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोर इजीली। वो कह रहा है एआई का सबसे पहला जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो है कि आप लोगों की हेल्प करता है। बेसिकली ये लोगों की हेल्प करता है किस चीज़ में? उनके टास्क को परफॉर्म करवाने में, ताकि टास्क उसका जल्दी से हो जाए। फास्टर एंड मोर इजीली मीन इजीली आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैंने क्या करना है, किसी चीज़ के बारे में एक डिटेल से चीज़ें लिखनी है, तो पहले मैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स लूँगा। कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद देन मैं उसको राइट करूँगा। तो मैं जीपीटी या जेमिनी का टूल यूज़ करते हुए अब वो स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मटेरियल फास्टर, मतलब पहले मैं क्या कर रहा था, डिफरेंट बुक से मैंने रेफरेंस लेना था और वहाँ से मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मैंने अपना डाटा लेना था। तो यहाँ से मैं जेमिनी और चैट जीपीटी की मदद से अपना काम, अपना टास्क इजीली, फास्ट और इजीली मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। इन ऑफिसेज एआई सिस्टम मैनेज फाइल्स, आंसर क्वेश्चन। वो कह रहा है ऑफिस में इसका क्या रोल है कि हमारे पास ये आपकी फ़ाइल्स को मैनेज करने में और आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है। इन एजुकेशन की फील्ड में एआई कैन गाइड स्टूडेंट विद स्मार्ट लर्निंग एप्स। आप एजुकेशन में एआई की मदद से आप स्मार्ट लर्निंग एप्स की मदद से आप डिफरेंट नॉलेज हासिल कर सकते हैं। एंड एडजस्ट टू देयर लेवल, और उनका लेवल एडजस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैप ओपन की, उसमें मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होगा, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हार्ड लेवल, डिफरेंट लेवल्स होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एक लेवल सेट करता है कि मैं इस लेवल पे लायक कर रहा हूँ बेसिकली। दिस सेव टाइम एंड हेल्प पीपल फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो बेसिकली ये आपके टाइम बचाता है और ये उन लोगों पे फोकस करवाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने में, मीन ऑन मोर इम्पोर्टेंट डिसीजन, और लोगों को डिसीजंस लेने में ये बहुत ज़्यादा फोकस करवाता है, हेल्प करता है। एट द सेम टाइम वो कह रहा है साथ ही बिल्कुल इसी के साथ एआई सपोर्ट बिजनेस इन प्लानिंग। आपकी बेसिकली बिजनेस की फील्ड में ये प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। प्रिडिक्टिंग सेल्स, आपकी प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ होता है कि अगर मैं इसी सिनेरियो से चलता रहा तो मेरी सेल ये हो सकती है। प्रेडिक्शन बेसिकली ये होती है। गिवन बेटर सर्विसेज, और आपकी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिस स्मार्ट टूल्स आर इम्प्रूविंग लाइफ बाय रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर्स। तो बेसिकली ये स्मार्ट टूल्स की मदद से हमने क्या किया है, अपने जो इंसान गलतियाँ करते थे उनको हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आए हैं। इंक्रीज़ एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर लिया। एफिशिएंसी से मुराद जो काम पहले एक इंसान 10 घंटे में करता था, अब वो एआई टूल क्या करता है, विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स के अंदर वो काम आपका परफॉर्म कर देता है। इन मैनी फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो वो कह रहा है डिफरेंट आपकी फील्ड्स में इसका बेसिकली रोल है और इसने एफिशिएंसी क्रिएट की है और एरर्स को कम किया है, रिड्यूस किया है, कम किया है। लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशंस। एआई एप्लीकेशन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड समटाइम गिव रॉन्ग रिजल्ट्स। वो कह रहा है हमेशा एआई सिस्टम आपका करेक्ट आंसर नहीं देता, कभी कभी आपका आंसर गलत भी हो सकता है। क्यों? इफ़ अगर द लो क्वालिटी और बाइस, अगर आपके डाटा की क्वालिटी लो है, अगर वो बाइस्ड है, मीन करेक्ट नहीं है, देन वो आपको रॉन्ग आपका आंसर प्रोवाइड करेगा। चैटबॉट, हमारे पास चैटबॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे माइट मिस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इफ़ द लैंग्वेज इज़ अनक्लियर।
आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, अगर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है तो एआई जो सिस्टम होगा आपका वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको रेलिवेंट आंसर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। फील्ड लाइक लॉ और हेल्थ, वो कह रहा है हमारे पास फील्ड्स हैं एक लॉ की और हेल्थ की। स्मॉल एआई मिस्टेक्स कैन कॉज बिग प्रॉब्लम, ये वो मेन हमारे पास बेसिकली फील्ड्स हैं। लॉ में आपको पता है कि किसी को पनिशमेंट हो सकती है अगर उसने डिसीजन गलत कर दिया, और हेल्थ में भी इसी तरह है, अगर उसका डिसीजन गलत हो गया तो मे भी उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बेसिकली ये दो मेन ऐसे फील्ड्स हैं। डेट्स वाई केयरफुल टेस्टिंग इज़ नीडिड, इसलिए वो कह रहा है कि आपकी बड़ी एहतियात से उसको टेस्टिंग करना लाजमी है। अनदर चैलेंज इज़ डैट AI कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्क इन मैनी जॉब्स, तो वो कह रहा है हमारे पास एक और बड़ा चैलेंज है कि बहुत सी जो हमारे पास जॉब्स हैं AI ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। एक मिसाल के तौर पे कस्टमर सर्विसेज में क्या होता था, कस्टमर क्या करता था, कॉल करता था सर्विसेज के लिए, अब ये सारी की सारी AI ने इसको टैकल कर लिया है। डाटा एंट्री एंड क्रिटिकल वर्क विच में लीड टू जॉब लॉस, तो वो हमारे पास डाटा एंट्री के और उसके अलावा वो जॉब्स जो कि हमारे पास ह्यूमन सर अंजाम देते थे वो उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। ऑल्सो मैनी AI सिस्टम कैन नॉट मेक फेयर डिसीजंस इफ़ दे आर नॉट डिज़ाइंड केयरफुली। वो कह रहा है ये भी अपना ख्याल रखें कि बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जो कि आपको फेयर डिसीजंस नहीं देते, करेक्ट डिसीजंस नहीं देते, क्योंकि उनको डिज़ाइन उन्होंने केयरफुली नहीं किया, उसमें बहुत से बग्स होते हैं, बहुत से एरर्स होते हैं। नीचे हमारे पास डू यू नो बॉक्स है एक। AI सिस्टम कैन मेक डिसीजन इफ़ दे आर ट्रेंड ऑन इनकम्प्लीट और बायस डाटा, तो वो कह रहा है हमारे पास AI सिस्टम उसी वक्त मिस्टेक देता है जब आपके पास इनकम्प्लीट बायस डाटा होता है, बेसिकली जिसमें आपके एरर्स हों, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हों। अगर आपने उसको इनकम्प्लीट और एररफुल डाटा दिया है तो आपके पास AI सिस्टम जो है आपका मिस्टेक्स जनरेट करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई और रिस्पॉन्ड कर दूँगा।